हेलो, मैं ज्ञानम क्लासेस बूंदी से राजकुमार चौधरी। आज हम पढ़ेंगे भोमट का भील आंदोलन या गुरु गोविंद गिरी का भगत आंदोलन। भील राजस्थान में निवास करने वाली दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है जो मेवाड़ क्षेत्र में निवास करती है और वो भी मेवाड़ के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में निवास करती है, जिसे हम भोमट क्षेत्र के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? भोमट क्षेत्र के नाम से जानते हैं। भील ऐसी जनजाति है जो स्वयं को भगवान महादेव की संतान मानती है। किसके संतान मानती है? भगवान महादेव की संतान मानती है। तथा जो मेवाड़ क्षेत्र के भील हैं वो स्वयं को बप्पा रावल की संतान मानते हैं। किसकी संतान मानते हैं? बप्पा रावल की संतान मानते हैं। आप लोग जानते होंगे कि बप्पा रावल जो मेवाड़ के गोहिल वंश के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, जिन्होंने मेवाड़ क्षेत्र में गोहिल वंश की स्थापना की थी, वही बप्पा रावल को ये लोग अपना इन्हीं के वंशज कहलाते हैं। भील जनजाति के लोग। किनके लोग? भील जनजाति के लोग। जो भील थे, इन भीलों को कर्नल टोड ने, किन्होंने भाई? कर्नल टोड ने भीलों के लिए वन पुत्र शब्द का प्रयोग किया है। यानी कर्नल जेम्स टोड ने भीलों को वन पुत्र कहा है। क्या कहा है? वन पुत्र कहा है। जो भील थे, जब ये मेवाड़ में निवास करते थे, तो उस समय मेवाड़ में सन 1818 में मेवाड़ महाराणा भीम सिंह द्वारा अंग्रेजों के साथ सहायक संधियां कर ली गई थी, और तब से ही अंग्रेज सरकार तथा मेवाड़ सरकार मिलकर भीलों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहे थे। उन भीलों को अत्याचार कर रहे थे, इसीलिए उन पर बहुत सारे कर लगा दिए गए थे। उन्हें पकड़ लिया जाता था, उन्हें अपने अधिकारों से भी वंचित रखा जाता था। इसीलिए भीलों ने आंदोलन करने की योजना बनाई और उन्होंने आंदोलन प्रारंभ किया और मेवाड़ सरकार के समक्ष खड़े हो गए। लेकिन मेवाड़ सरकार ने भीलों को दबाने के लिए एमबीसी की स्थापना की। किसकी स्थापना की? एमबीसी की स्थापना आप लोग जानते होंगे। एमबीसी यानी मेवाड़ भील कोर सेना, यानी मेवाड़ सरकार ने मेवाड़ भील कोर सेना की स्थापना की थी। और जो ये मेवाड़ भील कोर सेना थी, ये 1841 में मेवाड़ सरकार ने भीलों पर नियंत्रण रखने के लिए मेवाड़ भील कोर सेना की स्थापना की थी, यानी एमबीसी की स्थापना की थी 1841 में खेरवाड़ा उदयपुर में की थी। कहाँ पे की थी भाई? खेरवाड़ा उदयपुर में 1841 में मेवाड़ सरकार ने भीलों पर नियंत्रण रखने के लिए खेरवाड़ा उदयपुर में मेवाड़ भील कोर नामक सेना की स्थापना की थी। यही मेवाड़ भील कोर सेना राजस्थान की प्रथम सेना कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? राजस्थान की प्रथम सेना किसे कहा जाता है? मेवाड़ भील कोर सेना को ही कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? मेवाड़ भील कोर सेना को ही राजस्थान की प्रथम सेना कहा जाता है। जो ये मेवाड़ भील कोर सेना थी, इस मेवाड़ भील कोर सेना का 1950 में इस सेना का राजस्थान
पुलिस में विलय कर दिया गया था। यानी अब ये मेवाड़ बिलकुर सेना राजस्थान पुलिस का एक अंग है, एक भाग है तथा उसकी एक बटालियन है। और इस मेवाड़ बिलकुर सेना के माध्यम से मेवाड़ सरकार बिलों पर अत्याचार कर रही थी तथा उन पर नियंत्रण बनाने की कोशिश कर रही थी। इसीलिए बिलों ने बहुत तेज आंदोलन किया था और बिलों पर मेवाड़ सरकार बहुत अत्याचार कर रही थी। जो भील थे, भीलों में सर्वप्रथम राजनीतिक चेतना व उनके उत्थान का कार्य गुरु गोविंद गिरी ने किया था। किसने किया था? गुरु गोविंद गिरी ने किया था। गुरु गोविंद गिरी ने किया था तथा गुरु गोविंद गिरी ने ही इनमें आध्यात्मिक चेतना लाने का प्रयास किया था। बात करते हैं गुरु गोविंद गिरी की। किसकी करते हैं भाई? गुरु गोविंद गिरी की बात करते हैं। जो गुरु गोविंद गिरी थे, गुरु गोविंद गिरी, जो गुरु गोविंद गिरी थे, इनका जन्म 1858 में डूंगरपुर के बसिया गांव में हुआ था। किसमें हुआ था भाई? डूंगरपुर के बसिया गांव में एक बंजारा परिवार में हुआ था। यही क्वेश्चन पिछली वाली रीट में पूछा गया था कि गुरु गोविंद गिरी का जन्म कौन से परिवार में हुआ है। और गुरु गोविंद गिरी का जन्म डूंगरपुर के बसिया गांव में बंजारा परिवार में हुआ है तथा इन्होंने गुरु गोविंद गिरी ने स्वामी दयानंद सरस्वती से, किन्हों से? स्वामी दयानंद सरस्वती से आर्य समाज की दीक्षा ली थी तथा जन सेवा की प्रेरणा ग्रहण की थी तथा इसी स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रभाव में आकर जो जनसेवा की प्रेरणा ग्रहण की थी, इसी के माध्यम से गुरु गोविंद गिरी ने सर्वप्रथम भीलों के उत्थान का कार्य किया था। और उन्होंने भीलों को जागृत करने के लिए भगत आंदोलन चलाया था। कौन सा आंदोलन चलाया था भाई? भगत आंदोलन चलाया था और इसके माध्यम से भीलों को जागृत करने के लिए तथा उनके अधिकारों को दिलाने की कोशिश की थी। लेकिन बात करते हैं पहले कि गुरु गोविंद गिरी ने स्वामी दयानंद सरस्वती से आर्य समाज की शिक्षा ली थी। तो स्वामी दयानंद सरस्वती सर्वप्रथम 1865 में राजस्थान के करौली में आए थे। कहाँ आए थे भाई? करौली में आए थे और फिर उदयपुर तथा जोधपुर आए और तभी गुरु गोविंद गिरी का इनसे मिलन हुआ था तथा इन्हीं से गुरु गोविंद गिरी ने आर्य समाज की दीक्षा ली थी। आर्य समाज के माध्यम से स्वामी दयानंद जो सरस्वती थे, इन्होंने वैदिक संस्कृति और वैदिक समाज को बढ़ावा दिया था तथा लोगों को वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। जो गुरु गोविंद गिरी थे, गुरु गोविंद गिरी ने भीलों में आध्यात्मिक और राजनीतिक चेतना लाने के लिए भगत आंदोलन चलाया और इस भगत आंदोलन के माध्यम से गुरु गोविंद गिरी ने सर्वप्रथम 1883 में भीलों में राजनीतिक चेतना लाने के लिए गुरु गोविंद गिरी ने सर्वप्रथम 1883 में सिरोही में, कहाँ पर भाई? सिरोही में संप सभा की स्थापना की थी। संप सभा की स्थापना की और संप का अर्थ होता है प्रेम, एकता तथा सहानुभूति से किया हुआ कार्य, वही संप होता है। और भीलों में आध्यात्मिक
तथा राजनीतिक चेतना लाने के लिए गुरु गोविंद गिरी ने सर्वप्रथम 1883 में इस सभा की स्थापना की थी तथा भीलों से शिक्षा ग्रहण करने तथा मांस मदिरा का सेवन ना करने की अपील की थी, लेकिन भील फिर भी जागरूक नहीं हो पाए थे। इसीलिए गुरु गोविंद गिरी ने भीलों में और अधिक जागृति लाने के लिए 1903 में बांसवाड़ा की मानगढ़ पहाड़ी पर, कौन सी पहाड़ी पर? बांसवाड़ा की मानगढ़ पहाड़ी पर संघ सभा का प्रथम अधिवेशन रखा था। संघ सभा के प्रथम अधिवेशन का आयोजन किया था 1903 में बांसवाड़ा की मानगढ़ पहाड़ी पर किया था। और इस मानगढ़ पहाड़ी पर जो अधिवेशन हुआ था संघ सभा का, उस अधिवेशन में गुरु गोविंद गिरी ने भीलों से कुछ वचन लिए थे जो संघ सभा थी। इसके वचन लिए थे इसलिए क्योंकि जो ये संघ सभा थी, इस संघ सभा के 10 नियम थे और उन 10 नियमों को पालने का वचन गुरु गोविंद गिरी ने भीलों से लिया था। और संघ सभा के जो 10 नियम थे, इसीलिए इस संघ सभा को 10 नियमी सभा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 10 नियमी सभा भी कहा जाता है। और उन वचनों को पालन करने का वचन लिया था बांसवाड़ा की मानगढ़ पहाड़ी पर जो संघ सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था 1903 में। इनमें वचन लिया था गुरु गोविंद गिरी ने लिया था। क्यों लिया था भाई? गुरु गोविंद गिरी लिया था। और इस अधिवेशन में गुरु गोविंद गिरी ने भीलों से शिक्षा ग्रहण करने, मांस मदिरा का सेवन ना करने तथा प्रतिवर्ष इसी पहाड़ी पर संघ सभा का अधिवेशन रखने की कसम दिलवाई थी। और इसके माध्यम से, संघ सभा के माध्यम से गुरु गोविंद गिरी भीलों में राजनीतिक व आध्यात्मिक चेतना ला रहे थे। उसी समय संघ सभा के धीरे धीरे अधिवेशन भी बढ़ रहे थे। और उन अधिवेशन में एक समय आया कि 17 नवंबर 1913 को बांसवाड़ा की मानगढ़ पहाड़ी पर ही, किस पर? बांसवाड़ा की मानगढ़ पहाड़ी पर ही जब संघ सभा का अधिवेशन हो रहा था 17 नवंबर 1913 को, तो इस मानगढ़ पहाड़ी को एमबीसी ने चारों तरफ, यानी मेवाड़ बीरपुर जो सेना थी मेवाड़ की, उस सेना ने चारों तरफ से घेर लिया तथा गोलियां चला दी थी, जिसमें लगभग 1500 भील शहीद हुए थे। कितने भील शहीद हुए थे? 1500 भील शहीद हुए थे। मानगढ़, इस हत्याकांड को मानगढ़ हत्याकांड कहा जाता है। मानगढ़ हत्याकांड कहा जाता है तथा राजस्थान का प्रथम जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। राजस्थान का प्रथम जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। इस हत्याकांड के बाद गुरु गोविंद गिरी को गुजरात के कंबोज जेल में डाल दिया गया था, जहां पर बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। तथा गुरु गोविंद गिरी के बाद जो भील आंदोलन था वो धीरे धीरे निष्क्रिय हो गया और धीरे धीरे भीलों की जागृति बढ़ती रही। जो मानगढ़ पहाड़ी है, इस मानगढ़ पहाड़ी को 17 नवंबर 2012 को, मानगढ़ पहाड़ी को 17 नवंबर 2012 को प्रारंभ में जो राजस्थान सरकार थी, उस राजस्थान सरकार ने इस मानगढ़ पहाड़ी को मानगढ़ धाम का या मानगढ़ स्मारक का दर्जा दे दिया है। धन्यवाद।